बिहार के बाद अब आपको लेकर आते हैं दिल्ली, जहां पर चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार बन गई और नई विधानसभा का पहले सत्र की शुरुआत भी हो गई। लेकिन तस्वीर बिल्कुल बदली सी दिखी। बीजेपी के विधायक 26 सालों के बाद सत्ता पक्ष में बैठे, तो 13 साल तक सत्ता पक्ष में रही आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठी। और जिन विजेंद्र गुप्ता को पिछली सरकार में स्पीकर के आदेश पर जब तब सदन से उठाकर बाहर कर दिया जाता था, वो अब विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद सोमवार से विधानसभा के नए सत्र का आगाज हो गया। 3 दिन के इस विशेष सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरविंदर सिंह लवली ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को विधायक पद की शपथ दिलाई, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हुई। मैं रेखा गुप्ता, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सीएम के बाद दिल्ली के मंत्रियों का नंबर आया, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी और कपिल मिश्रा ने संस्कृत में शपथ ली। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जो विधानसभा में मेंबर चुना गया, परमात्मा ने परमेश्वर से नामना शपेंद्रम विधिना स्थापितम भारत संविधान प्रति। दिल्ली विधानसभा में पूर्वांचल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आप विधायक संजीव झा, अनिल झा और बीजेपी विधायक चंदन चौधरी सिर पर मिथिला पाग पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि संजीव झा ने संस्कृत में, जबकि अनिल झा और चंदन चौधरी ने शपथ मैथिली में ली। थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल और इमरान हुसैन की बारी आई, तो उन्होंने अपनी शपथ उर्दू में ली। आले मोहम्मद इकबाल, जो असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ, अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर पर जो कानून की रूह से करार पाया है, सच्चा एतकाद रखूंगा। क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। जो विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार में जिन विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर कर दिया जाता था, अब वो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने स्पीकर पद के लिए विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। पूरे सदन ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं उसका समर्थन करता हूं। पक्ष में भी हो, साथ उनको बधाई देता हूं। जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी नए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को उनके आसन तक ले गए। नए स्पीकर को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ तो सीएम रेखा गुप्ता ने अध्यक्ष जी को बधाई देने के बहाने आम आदमी पार्टी को याद दिला दिया उन्होंने विजेंद्र गुप्ता के साथ क्या सलूक किया था। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो विधानसभा से निकाले जाने का एक पुराना वीडियो शेयर करके विपक्ष को अलर्ट कर दिया कि समय का पहिया अब घूम चुका है। ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में नहीं रही। हालांकि पद संभालते ही विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष को क्लियर कर दिया कि सदन में हंगामा नहीं चलेगा। अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहले सेशन के पहले ही दिन आपके सदस्यों ने हंगामा शुरू किया तो विजेंद्र गुप्ता ने 2 टूक कह दिया, अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। हालांकि दिल्ली विधानसभा सत्र के बाकी 2 दिन भी हंगामेदार ही रहने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार को बीजेपी सरकार सदन में वो सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली है जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित भ्रष्टाचार के मामलों का पूरा ब्यौरा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।